सोनू सर ऑप्टिमम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए कल तक जो पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ते हैं। कल 12 तक हम सॉल्व किए थे। आज औसत चाल से रिलेटेड सवाल होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि औसत चाल होता क्या है। तो औसत चाल जो होता है कुल तय की गई दूरी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर कुल तय की गई दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डैश 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 dn बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 डैश 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 tn। आइए इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। इसको देख लीजिए बढ़िया से। अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत चाल कितनी? तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा कुल तय की गई दूरी, तो पहला दूरी 35 किलोमीटर है, दूसरा दूरी 69 किलोमीटर है। अब तय करने में लगा कुल समय, पहला समय है 35 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में तय करता है और 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करता है। ऊपर है किलोमीटर और नीचे है मिनट। तो देखेंगे कि ऑप्शन किलोमीटर प्रति मिनट में दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इस मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, 120 मिनट। अब हम जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है, 120 मिनट बराबर 2 घंटा। ऐसे भी मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। तो 60 से भाग करेंगे तो ये मिनट घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा और यह हो जाएगा 104 किलोमीटर बटे 2 घंटा। काट देंगे तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा एवरेज स्पीड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर। चौदह नंबर सवाल है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में, अगला 30 किलोमीटर की दूरी को 50 मिनट में एवं 32 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करता है। तो औसत चाल क्या होगा? तो एवरेज स्पीड अभी तुरंत बताए कि तय करने में जो भी दूरी है कुल दूरी बटे कुल समय। तो तय किया गया दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। तो पहला दूरी है 18 किलोमीटर, दूसरा दूरी है 30 किलोमीटर और तीसरा दूरी है 32 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूरी को तय करने में 40 मिनट लग रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी को 50 मिनट में तय करता है और 32 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करता है। तो पूछ रहा है इसकी औसत चाल क्या होगी। ऊपर ऐड कर देंगे, 8 2 10, 3 1 4 3 7 1 8, 80 किलोमीटर, 50 40 90 30 120 मिनट। वही हो जाएगा 80 किलोमीटर बटे 2 घंटा। काटेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब करा एक व्यक्ति, उससे पहले अगला 15 नंबर सवाल बनाने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अभी तुरंत बताए कि औसत चाल बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 डैश 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 प्लस dn बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 tn होता है।
तब तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। लेकिन यदि अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हूं, यदि अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हूं, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं यदि अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हो, औसत चाल तो मेरा कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय ही हो जाएगा। d1 प्लस d2 प्लस d3 डैश 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 प्लस dn बटे t1 के जगह पे हो जाएगा t1 बटे s1, क्योंकि चाल से तय कर रहा है, सॉरी d1 बटे s1, d2 बटे s2, d3 बटे s3, d4 बटे s4, इसी तरह से dn बटे sn। इसलिए कि हम t1 के जगह पे d1 बटे s1 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, और समय के जगह पे अगर t1 लिखे हैं तो दूरी के जगह पे d1 बटे s1 लिख सकते हैं, t2 लिखेंगे तो d2 बटे s2 लिख सकते हैं। तो ये चीज देख लीजिए, तो इसी t1 के जगह पे हम d1 बटे s1 लिखे हैं, t2 के जगह पे d2 बटे s2 लिखे हैं, और ये tn के जगह पे dn बटे sn लिखे हैं। तो औसत चाल जब अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हो तो औसत चाल इस प्रकार हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3। एग्जाम में इससे सवाल पूछता है, चलिए देखते हैं सवाल क्या। देखिए 15 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी, 15 नंबर सवाल है, 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी है। तो एवरेज स्पीड, ऊपर दूरी लिखेंगे 10 किलोमीटर दूरी है पहला, दूसरा दूरी है 12 किलोमीटर। पहला दूरी जो है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करा और दूसरी दूरी को 10 किलोमीटर, तो 10 बटे 12, क्योंकि समय के जगह पे दूरी बटे चाल लिखेंगे तो ये समय हो जाएगा। दूसरा 12 बटे 10, ये भी घंटा और ये भी घंटा। चलिए यहां से काट देते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, काट दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 और 12 22 किलोमीटर हो गया, और यहां से 6 और 5 कैल्शियम लेंगे 30, 6 पचे 30, पचे 25 प्लस 5 छक 30, 6 छक 36, इतना घंटा हो जाएगा। तो 22 गुने ये ऊपर चला जाएगा 30 बटे 6 5 11, 3 2 5 1 6। अब ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। तो यहां से देखिए 22 तिया 66, 660 बटे 61 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहां से भाग देंगे तो 61 गुना 10 610 होता है, शेष 50 बचता है, इसका मतलब 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो देख लेते हैं कि 10 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में कौन सा उसके निकट है। 10.4 है, 10.8 है, 11 किलोमीटर है, 12, तो 10.4 और 10.8 दो है। तो हम थोड़ा सा भाग देके यहाँ देख लेंगे 61 से 610 में 61 है 610, यहाँ बचा 50, काटेंगे। अब यहाँ 0.0 61 8 वर्ड में लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10.4 नहीं होगा क्योंकि अप्रॉक्स में 2 है, तो यहां से 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल,
16 नंबर सवाल है, एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अंतिम 10 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसका औसत चाल क्या हो। तो देखिए एवरेज स्पीड हो जाएगा, सब पहले ऊपर दूरी लिख लेंगे, 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 10 बटे 20 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 10 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 2 कट के यहाँ 3, यहाँ 2 हो जाए, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 20 30 50 10, तो 30 20 50 50 110 बटे 2 4 6 कैल्शियम लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24, यहां से काटेंगे, 2 छक 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 110। 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 24 18 42 15 57 2 59, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो 110 गुने 12 बटे 59। अब देखिए अगर यहाँ पे अप्रॉक्स में लगभग में मान काटा तो काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि कट नहीं रहा, तो अप्रॉक्स में इसको 60 मान लेंगे। 60 मानेंगे तो ये हो जाएगा 110 गुने 12 बटे 60, यहाँ से काटेंगे 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। अगर नहीं मानते, यहाँ 60 नहीं मान के यहीं से करेंगे तो 12 गुना 11 132 1320 बटे 59 हो जाता है, जो कि 22 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। तो लगभग में कराए तो हमको भी वो वैसा मान रखना होगा जो आसानी से कट जाए और लगभग में निकल जाए। तो इसलिए ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 22 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि हम 59 से 1 ज्यादा लिए हैं तो मान में थोड़ा सा कमी होगा। तो अप्रॉक्स में ऑप्शन में 22 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सत्रह नंबर सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की हो, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी। तो देखिए सबसे पहले कहा है कि 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मान लेते हैं कुल दूरी 100 किलोमीटर। हम x भी मान सकते हैं, 200 किलोमीटर भी मान सकते हैं, 300 400, मतलब ऐसा मानेंगे जिसमें संख्या फ्रैक्शन में नहीं आए, आराम से निकल जाए। तो 100 पे भी बना देता हूँ, 200 पे भी बना दूंगा। तो देखिए इस तरह से मानिए कि कोई दिक्कत नहीं हो, निकालने में आराम से निकल सके। तो कुल दूरी मेरा 100 किलोमीटर हो गया। अब कहा उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर, एवरेज स्पीड हो जाएगा 30%, 100 का 30% मतलब 30 किलोमीटर, कड़ा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अगला 60% दूरी, 100 का 60% 60 हो जाएगा, ये कड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 40 हो गया। शेष दूरी तो 60 30 90 बच गया 10, इसको वो तय कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। यहां से काटेंगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 कट गए, 60 30 90 10 100, एलसीएम 2 2 2 हो जाएगा, 3 3 2 एकम 2, ये घंटा ये किलोमीटर। तो 100 बटे 3 3 6 2 8, 8 बटे 2, 2 ऊपर नीचे 8, 4 से काटेंगे 25,
ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान के चलिए हम यहाँ 100 नहीं मानते, इसको देख लीजिएगा, हम यहाँ पर 100 के जगह पे 200 या 300 जो मन है वो रख लीजिए। चलिए हम यहाँ 200 रख लेते हैं, कुल दूरी मान लेते हैं 200। तो पहला 30% दूरी है, 200 का 30% 60 किलोमीटर, उसको तय कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा 60% दूरी, 200 का 60% 120 किलोमीटर, उसको तय कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी को वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो शेष दूरी 120, 60, 180, यहाँ टोटल दूरी है 200, बचा टोटल डिस्टेंस, शेष दूरी 20 किलोमीटर, उसको तय कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, ये घंटा और ऊपर किलोमीटर, टोटल हो जाएगा 180, 20, 200, 3, 3, 6, 2, 8, ये किलोमीटर और ये घंटा, काटेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान के बनाइएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही एवरेज स्पीड आएगा। चलिए ये सवाल था 17 नंबर। अब देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखिए, किसी यात्रा में एक कार कुल दूरी का 60% 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, 20% की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा में वही सवाल है, सेम सवाल है। तो कुल दूरी मान लेते हैं 100 किलोमीटर। आप मानना चाहते हैं तो 200 किलोमीटर भी मान सकते हैं, 300 किलोमीटर भी मान सकते हैं। तो पहला 60% दूरी, 100 का 60%, एवरेज स्पीड 60, इसको तय कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। फिर अगला दूरी है 20% की दूरी, 100 का 20%, 20 किलोमीटर हो जाएगा, उसको तय कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये हो गया T1, ये हो गया T2, और शेष 60, 20, 80 बच गया 20 किलोमीटर, इसको तय कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये हो गया T3। तो D1, D2, D3, T1, T2, T3। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से काटिएगा 2, 1, 2, ऊपर 60, 20, 80, 20, 100 किलोमीटर, 2, 1, 3, 2, 5 किलोमीटर, सॉरी 5 घंटा, यहां से काटेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर करा, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता था, वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें समझने वाली बात है, ये दो समान दूरी को अलग अलग चाल से तय कर रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं, उस केस को। जैसे मानिए एक ये डिस्टेंस है A से B, इधर से गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इधर से B से A तक आ गया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। A से B जा रहा है, मान लीजिए ये D किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया, तो A से B जा भी रहा है D किलोमीटर, और B से A मतलब y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से DA डिस्टेंस को तय करा। यहाँ पे मेरा दूरी क्या है, समान है, और दो समान दूरी को अलग अलग, क्योंकि A से B जा रहा है और B से A आ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक डिस्टेंस है ये A B C, यहां से यहां ये D किलोमीटर है, और यहां से यहां भी B से C की दूरी भी D किलोमीटर, और इस दूरी को तय किया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इस दूरी को तय किया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पे दो समान दूरी है और उसको अलग अलग चाल से तय करा। तो औसत चाल अभी तुरंत पढ़ा, एवरेज स्पीड बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3
डैश डैश प्लस dn बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 प्लस tn। अब देखिए यहां से, लेकिन यहाँ पे दूरी सब मेरा समान है और अलग अलग चाल से तय कर रहा है। उसमें हम t1 के जगह पे बोले थे d1 बटे s1 ले लेने के लिए, d2 बटे s2, d3 बटे s3 और dn बटे sn हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा एवरेज स्पीड d1 प्लस d2 प्लस d3 डैश 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 dn बटे t1 के जगह पे d1 बटे s1 प्लस d2 बटे s2 प्लस d3 बटे s3 डैश 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 dn बटे sn लिखेंगे। और यहाँ पे दूरी समान है, ये तो अलग अलग दूरी, लेकिन इस क्वेश्चन में करा है दो समान दूरी को अलग अलग चाल से, मतलब d1 दो समान दूरी है तो दो ये दूरी लेंगे, मतलब ये भी d1 ये भी d1, और अलग अलग चाल से तय कर रहा है तो d1 बटे s1 और ये भी d2 दूरी है वो d1 हो जाएगा क्योंकि समान दूरी है, तो d1 बटे s2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, d1 d1 2d1, यहां से d1 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 1 बटे s1 1 बटे s2, d1 d1 कट गया, बच गया 2 बटे 1 बटे s1 प्लस 1 बटे s2। यहां भी हम छोड़ सकते हैं और ज्यादा तोड़िएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 बटे s1 s2 का एलसीएम हो जाएगा s1 s2, s1 है तो यहाँ s2 हो जाएगा और यहाँ s1 हो जाएगा, तो 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2, मतलब दो गुने चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। आप लोग यहाँ देखते होंगे किसी किसी बुक में 2xy बटे x प्लस y, सेम चीज है, हम x के जगह पे s1 मान लिए हैं, y के जगह पे s2 मान लिए क्योंकि स्पीड 1 स्पीड 2। तो यहाँ से जब दो समान दूरी को अलग अलग चालों से तय करता हो तो औसत चाल 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2 हो जाए। अब मान के चलिए तीन समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हूं, तीन समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हो, तीन समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करता हो तो वहां पे सिर्फ d1 d2 d3 के जगह पे d1 ही कर लेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, d1 प्लस d1 प्लस d1 बटे d1 बटे s1 d1 बटे s2 d1 बटे s3, तो d1 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 3d1 हो जाएगा बटे d1 कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे s1 प्लस 1 बटे s2 प्लस 1 बटे s3, यहां से काट देंगे तो 3 बटे 1 बटे s1 प्लस 1 बटे s2 प्लस 1 बटे s3 हो जाएगा। दो समान दूरी था तो 2 बटे 1 बटे s1 प्लस 1 बटे s2 हो गया, तीन समान दूरी है तो 3 बटे 1 बटे s1 1 बटे s2 1 बटे s3, चार समान दूरी है तो 4 बटे 1 बटे s1 1 बटे s2 1 बटे s3 1 बटे s4 हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी समान दूरी रहेगा उतना तक जहां तक रहेगा उतना स्पीड ले लेंगे। तो अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, सवाल कैसे पूछता है, सवाल किस प्रकार से दिया हुआ रहता है। देखिए सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वापस जितना गया उतना ही वापस आ गया, 15 किलोमीटर से गया और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब सेम दूरी तय करा,
वही लगा देंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2/1/15 प्लस 1/10। अब देखिए यहाँ पे दो दूरी है तो 2s1 प्लस s2 भी लगा सकते हैं, आराम से निकल जाएगा 2 × 15 × 10/15 प्लस 10। तो लेकिन 3 रहेगा तो इसी तरह से करना है 3s1 s2 s3/s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1, इस तरह से कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, तो 2 × 30 ऊपर चला जाएगा, 3 2 5, 5 6 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर इस तरह से बनाते हैं जो सेकेंड पता है 2s1 s2, तो 2 × 15 × 10/15 प्लस 10 25 हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो यहाँ से काटिएगा 5 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, दोनों मेथड से आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, ये 19 नंबर सवाल था। 20 नंबर सवाल देखिए, एक स्थान 20 नंबर सवाल है, एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा था। बी से ए तक, मतलब फिर देखिए ए से बी तक जा रहा है और फिर बी से ए तक वापस आ रहा है, मतलब इधर जा रहा है इधर वापस आ रहा है, सेम डिस्टेंस। तो सीधा एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 × 65 और कितना 60 है, 2 × 65 × 60/65 प्लस 60 125 हो जाएगा। यहां से काटेंगे 13 5 5 से 25, 5 से काटेंगे 5 25, 12 5 60, 13 × 12 156 दूनी 312/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हो। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर क्या करा, 21 नंबर सवाल है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करता है। वह पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। देखिए इसमें एवरेज स्पीड नहीं पूछ के दूरी पूछ लिया, क्योंकि समय दिया गया हुआ और औसत चाल दिया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दूरी बराबर, अगर औसत चाल से रिलेटेड हो तो दूरी बराबर औसत चाल गुने समय हो जाएगा। ऐसे तो दूरी बराबर चाल गुने समय, लेकिन इस क्वेश्चन में औसत चाल से रिलेटेड है तो औसत चाल गुने समय हो जाएगा। और दो समान दूरी है तो दो समान दूरी, यहां से क्या हो जाएगा 2s1 s2/s1 प्लस s2 गुने t हो जाएगा। अगर 3 समान दूरी रहता है, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या में 2/1/s1 प्लस 1/s2 गुने t लिखते। दो समान दूरी रहेगा। अगर 3 समान दूरी रहेगा तो 3/1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 गुना t लिखेंगे। अगर 3 समान दूरी दिया रहेगा और दूरी ही पूछ रहा होगा तो औसत चाल गुने समय, तो 3 समान दूरी में ये, 2 समान दूरी में या तो इसको भी लिख सकते हैं या तो इसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। वह पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा की दूरी किलोमीटर में क्या होगी। तो 2 गुना आधी है 50, आधी है 60, 2 गुना 50 गुने 60 बटे 50 प्लस 60, और इसको 11 घंटे में तय करती है। ये तो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो ही जाएगा, किलोमीटर बटे घंटा।
और यहाँ से 11 घंटा 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 कट जाएगा, तो 50 2 गुने 50 गुने 60 बटे 60 50 110 गुने 11 हो जाएगा। 11 दहें 110, 50 दूनी 106, 600 किलोमीटर। चलिए ये था 21 नंबर सवाल। अब 22 नंबर सवाल देखते हैं। एक कार, देख लीजिएगा बैक कर, एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करती है। इसमें आधा रास्ता 40 किलोमीटर की गति से तथा आधा बाकी आधा रास्ता 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब आधा 40 आधा 60, तो दो समान दूरी को तय कर रहा है। एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 गुने 40 गुने 60 बटे 40 60 100, 8 घंटा में पूरा कर रहा है। तो यहां से काटेंगे 4 दूनी 8, 8 छक 48, 8 64, 8 चौक 32, 38 384 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ये सवाल है 22 नंबर। सवाल 23 नंबर देखते हैं। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 दूरी दिया हुआ। ये 24 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर और ये 24 किलोमीटर। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। दूरी मेरा समान है। जैसे ही समान दूरी है तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। दो मेथड से बताए हैं कि अगर मान के चलिए कि अलग अलग दूरी इसको मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दूरी मेरा समान है, तो समान दूरी है, इसको यहाँ से यहाँ दूरी है 24 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 24 और यहाँ से यहाँ 24, मतलब 3 समान दूरी है। तो 3 समान दूरी है, पहले दूरी को तय कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड फर्स्ट मेथड में बताए थे 24 बटे 6, 24 बटे 8, 24 बटे 12, मतलब अलग अलग दूरी को अलग अलग, लेकिन यहाँ दूरी सेम है, तो सब जगह D1 D2 D3। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, वही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। तो देखिए 24 24 24 24 दिया 72, 4 3 7 2 9, यहाँ काटेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं, 3 समान दूरी है, तो एवरेज स्पीड 3 बटे 1 बटे S1 प्लस 1 बटे S2 प्लस 1 बटे S3, तो 3 बटे 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 12। इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 3 बटे 6 8 12 कैल्शियम 24, 6 चौक 24, 8 तिया 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, तो 3 24 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 4 3 7 2 9, 3 तिया 9, 3 8 24, 8 किलोमीटर प्रति। यहां बताए थे D1 प्लस D2 प्लस D3 बटे D1 बटे S1 प्लस D2 बटे S2 प्लस D3 बटे S3। अलग अलग दूरी अलग अलग चाल द्वारा तय किया जाता हो, तो ऐसा बताए। लेकिन मान के चलिए कि हम यहाँ अलग अलग दूरी, इसको 24, ये अलग दूरी है, ये 24 अलग, ये 24, यहाँ तो समान दूरी है, तो इस पे भी हम बना सकते हैं समान दूरी पर भी। अगर हम मान लिया अलगे अलगे ये सब दूरी है, तो उस पे भी हम अलग 24 बटे 6 24 प्लस 24, 3 समान दूरी है 24 24 24, 24 बटे 6 24 बटे 8 24 बटे 12, तो इस पे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला आते हैं 24 नंबर सवाल। चौबीस नंबर सवाल है। एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 47 मिनट का समय लगता है। तो कुल दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर औसत चाल गुने समय हो जाएगा। तो 3 समान दूरी है, तो 3 बटे 1 बटे S1 प्लस 1 बटे S2 प्लस 1 बटे S3, अब गुने T हो जाएगा। 3 बटे
3 4 5 दिया हुआ है तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 और यहाँ 47 मिनट दिया है तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते। तो 3 4 5 कैल्सियम 60 हो जाएगा, 20 प्लस 15 प्लस 12 गुणे 47/60। तो 3 गुणे 60 ऊपर 20 15 35 12 47 गुणे 47/60। 60 60 कट गया, 47 47 कट गया, 3 किलोमीटर। तो 3 समान दूरी को अलग अलग चाल द्वारा तय करता था, तो उसका चाल निकाल लीजिए। लास्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल कर रहा है कि एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, देखिए 4 खंड, 1 खंड 2 खंड 3 खंड और 1 4 खंड, सभी 3 किलोमीटर है, 3 3 3। तो दूरी मेरा समान है, तो दूरी समान है, 4 समान दूरी को तय कर रहा है। क्या बोले थे, एवरेज स्पीड बराबर 4/1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस 1/S4। दूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि समान दूरी है, चाहे वो 3 किलोमीटर हो या 8 किलोमीटर हो या 12 किलोमीटर हो। तो 4/1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। 10 20 30 60 है, 10 20 30 60, ठीक है। तो यहां से देखिए सॉल्व कर लीजिए, 10 20 30 60 कैल्सियम 60 हो जाएगा, 6 3 2 1। तो 4 गुणे 60 बटे 6 3 9 2 11 1 12, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज का यही तक था, 2 नंबर ऑप्शन में है। तो कल शेष की चर्चा करते हैं। कल जो है, कल क्लास इंपॉर्टेंट होगा और कल जो है आप लोग कल का भी वीडियो देख लीजिएगा और जो कल पढ़ा है वो भी देख लीजिएगा और आज का भी देख लीजिएगा। मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा और हर एक चैप्टर शुरू से अंत तक पढ़ाऊंगा।